मैं इस प्रातःकाल सत्र में सभी आचार्यों का चरण बंदन करके आज के इस प्रातःकालीन सत्र के कथा व्यास परम पूजनीय वंदनीय हरिप्रिय प्रभु से कथा को शुरू करने के लिए निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भागवत के रसिक श्रोत्री मंडली, आचार्यगण, इन सबको यथा योग्य प्रणति ज्ञापन करते हुए आज के कथा सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाज्जञ्जागुडरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधा स्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल की कथा के प्रसंग में पहले तो सगुणा भक्ति निर्गुणा भक्ति का और भी विश्लेषण किया गया। पुनः व्यास जी की समाधि के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया कि भक्ति योगों की दृष्टि ही परिपूर्ण दृष्टि है। अन्य योगों की दृष्टि में किंचित न्यूनता रहती है। भक्ति योगों के द्वारा ही श्री व्यास जी ने अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम,
पूर्ण पुरुष स्वरूप शक्ति विलास में जो श्री कृष्ण हैं, इनका दर्शन किया और उनके पृष्ठ देश में सम्मुख न आते हुए पृष्ठ देश में रहते हुए ही उनका आश्रय कर अवस्थिता जो माया शक्ति है, त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है, इसका भी दर्शन किया और उस माया शक्ति से अभिभूत जीवगण का भी दर्शन किया, जो कि उस माया शक्ति के प्रभाव से स्वयं को त्रिगुणात्मक मानता है और यही उसका अनर्थ का कारण होता है। उस अनर्थ से मुक्त होने के लिए उसे भी भक्ति योग का ही आश्रय लेना है। इस चीज को जीव समुदाय नहीं जानता है। इसी तत्व का ज्ञापन करने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की और पुनः निवृत्ति निरत अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को इसका अध्ययन कराया। तब यह प्रश्न आया, जो ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होकर निर्विकल्पक दृष्टि वाले श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, उनको भागवत पढ़ने की क्या आवश्यकता हुई? उनकी तो सर्वत्र उपेक्षा की दृष्टि है। तो उसके उत्तर में कहा गया, सर्वत्र उपेक्षा की दृष्टि हो सकती है ज्ञानियों की, किंतु भगवान के गुणों का यह प्रभाव है। उनके गुण ऐसे ही हैं कि जिसके कान में एक बार पड़ जाए, जिसके हृदय में उसका प्रवेश हो जाए, वह व्यक्ति अन्यत्र जो है उपेक्षा की दृष्टि रख सकता है, किंतु भगवान के गुणों के प्रति उपेक्षा की दृष्टि नहीं रख सकता है। उसके द्वारा वह हरे गुणैः आक्षिप्त मति, यह एक ऐसी स्थिति है, आक्षिप्त का अर्थ यहाँ है अत्यंत अत्यंत आकृष्ट मति। तो भगवान के गुण की इस यहाँ परिशेष न्याय से जो है यह निर्गुणता सिद्ध होती है। माया के गुणों में तो ज्ञानियों की कोई आसक्ति नहीं हो सकती है, वह गुण कभी उनको आकर्षित नहीं कर सकता है। अतः जिस गुण के द्वारा सुखदेव गोस्वामी की मति उधर आकर्षित हो गई, वह गुण जो है प्रकृति से अतीत, त्रिगुणों से अतीत ही कोई गुण होगा और उसे ही शास्त्र में निर्गुण कहा गया है। जैसा हम लोगों ने पहले से श्रवण किया है, हरे हे निर्गुणः साक्षात् गुणमयम निर्गुणम माम, ऐसा तृतीय स्कंद के श्लोक से भी प्रतिपादित किया गया। पुनः फिर व्यास जी के संबंध में जो एक धारणा है, अहम वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, यह प्रसंग आया, जिसका निराकरण किया गया कि यह कोई प्रामाणिक श्लोक नहीं है। इससे संबंधित जो काशी की परंपरा रही है उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, वहां यही कहा गया है व्यासो वेत्ति। अतः इस प्रकार की चिंता करते हुए हम लोगों को कभी भी व्यास जी के प्रति न्यूनता का भाव नहीं रखना चाहिए। जो ध्यान देने का विषय यह है, तुलना केवल ज्ञान योग की स्थिति और जिसमें निर्विकल्पक ज्ञान की दशा आती है और सविकल्पक ज्ञान जो भक्ति योग के द्वारा प्राप्त है, यही हमारी तुलना का विषय था। सुखदेव गोस्वामी व्यास जी की श्रेष्ठता यह हमारी चर्चा का विषय नहीं था। किंतु श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज जी को भागवत सुनाने के प्रसंग में यह कुछ आता है कि व्यास जी नारद जी वहां थे, तब भी सुखदेव गोस्वामी ने ही कथा की। इससे यह सिद्ध होता है कि सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ है। यह विषय किंतु अन्य हो जाता है। हमारी चर्चा ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा प्राप्त दर्शन से संबंधित थी। भक्ति की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, यह हम लोगों का विषय नहीं रहा है। इसलिए विषय को संक्रमित नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत की कथा की है, अब वे पूर्व स्थिति वाले निर्विकल्पक समाधि में स्थित ज्ञानी नहीं है, आत्मा राम नहीं है। अब वे
भगवान के गुणों में रमन करने वाले, भले ही अभी भी उनको प्राकृत दृष्टि नहीं हो, प्राकृत दृष्टि भी जहां जहां होगी वहां उन्हें उस अपने भगवत तत्व की स्फूर्ति होगी, जो महाभागवतों के लक्षण में दिया गया है। अतः आज उस प्रसंग की थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद पुनः ब्रह्म परमात्मा भगवान, इसका भागवत के उपक्रम में किस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे यदि संभव हुआ। उसके बाद पुनः अपने प्रकृत प्रसंग में हम लोग प्रविष्ट होंगे। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज जी गंगा के तट पर आकर उपविष्ट हुए। 7 दिनों में तक्षक उन्हें डसेगा, यह जानकर जीवन के अंतिम समय का सदुपयोग इस प्रकार ही करना चाहिए। उनको यह ज्ञान भी, क्योंकि वहां के प्रसंग में स्पष्ट पता चलता है कि परीक्षित महाराज जी को इन सब विषयों का ज्ञान है। परीक्षित महाराज जी महाभागवत है, तथापि भगवत इच्छा से किसी लीला विशेष के लिए वे वहां आए। उनके वहां आने पर ऋषिगण भी वहां उपस्थित हो गए और वे उन ऋषियों से कुछ पूछने जा रहे हैं। उन्होंने, जो ऋषिगण आए उनमें व्यास, नारद, परशुराम, इन सब का नाम है, ये सभी वहां उपस्थित हुए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गादिशुत, परशुराम, राम, गादिशुत, राम, उतथ्य, इंद्रप्रमथ, इद्मवाह, मेधातिथि, देवल, आशीषेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन, भगवान नारद, ये सभी देवर्षि ब्रह्मर्षिगण वहां उपस्थित हुए। राजर्षिगण भी वहां आए, अरुणादयश्च राजर्षि वर्या। उस सभा में अब जैसे ही सुखदेव परीक्षित महाराज जी ने वह प्रश्न किया, ततश्च वह पृच्छ्यमिमं पृच्छे विश्वस्य विप्रा इति कृत्याताम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषिताभियुक्ताः। जो प्रश्न आगे परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से किया है 37वें और 30वें श्लोक में, वही प्रश्न उन्होंने पहले 24वें श्लोक में इन ऋषियों से किया था। इन ऋषियों से जब उन्होंने प्रश्न किया है कि जो म्रियमान है उसके लिए सर्वात्मना क्या कृत्य है, जो परम शुद्ध हो, यह आप लोग अभ्युक्तगण विचार कर हमें बताएं, क्योंकि हमारा अंत समय आ गया है। ऋषियों में से कोई एक व्यक्ति कहने के लिए प्रस्तुत होते, आपस में विमर्श कर उसके पहले ही वहां व्यासनंदन श्री सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हो गए। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वितश्च बाले रवधूतवेश। आप लोग इस प्रसंग को जानते हैं, विस्तार की आवश्यकता नहीं। उनके रूप का वर्णन है। फिर जो वहां का प्रसंग हुआ उसका वर्णन है। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वस्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। सुखदेव गोस्वामी को देखकर सभी ऋषि मुनिगण जो हैं वे अपने आसन से उठ खड़े हुए उनके आदर के लिए। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै शपर्या शीर्षा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भकाः महाशने सोत विवेश पूजिता। तब परीक्षित महाराज जी ने जो है अतिथि के रूप में वहां आगत सुखदेव गोस्वामी की सपर्या की, पाद्य इत्यादि के द्वारा, और फिर जो है उससे उस लौकिक सदाचार से निवृत्त होकर के वो कुछ पूछेंगे। और उनके साथ जो है जो मूर्ख लोग, स्त्री लोग, बालक लोग वहां आए हुए थे,
यह देख करके वे लोग वहां सब चले गए। और सुखदेव गोस्वामी महाशने शोक विवेश पूजित होकर वे उनको ही सब लोगों ने इस मतलब एक आसन प्रदान कर दिया। महाशने शोक विवेश पूजिता, इससे उनके महत्व का द्योतन होता है। ससंवृतस्तत्र महान् महीयशां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि शंखे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्गहर्षितारानिकरे परीतः। उन देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि संघ में बैठ करके, उस महान आसन पर बैठ करके वे जो है भगवान शुकदेव इस प्रकार से विराजमान हुए, सुशोभित हुए, जैसे यथेन्दुः ग्रहर्क्ष तारा निकरे, ग्रह और तारा समूह से घिरे हुए चंद्र की जो शोभा होती है, ऐसी ही शोभा सुखदेव गोस्वामी की हुई। यह प्रसंग है और इसमें व्यास जी और नारद जी की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है, ऐसा स्पष्ट भाव दिखाई पड़ता है। और दास ने क्या निवेदन किया, वर्तमान के सुखदेव गोस्वामी से व्यास जी की तुलना का प्रसंग ही नहीं आया। आत्माराम मुनिगण की जो चर्चा हुई थी, वे सुखदेव गोस्वामी कोई और थे, उनकी पूर्व दशा थी। अब की दशा तो उनकी दशा है, अब वे भागवत रस में निमग्न जो है, ऐसे महान भक्ति के महान आचार्य। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी ने कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है अत्र, और इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए सूत गोस्वामी ने मंगलाचरण का वह श्लोक लिखा है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने मुनि नाम गुरुम ऐसा कहा है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिशारवेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह उस सभा के उस प्रसंग को चित्रित कर रहा है जहां सभी मुनियों के बीच में बैठकर उन्होंने भागवत का प्रकाशन किया और मुनि नाम गुरु शुकदेव, यह आख्या उनको प्राप्त हुई सूत गोस्वामी की दृष्टि से। तो यहाँ यह प्रश्न आता है कि क्या इससे व्यास नारद जी का भी गुरु होना उनका सिद्ध हो गया। इस प्रसंग को जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में उठाया है। वहां वे लिखते हैं अत्र यद्यपि तत्र श्री व्यास नारदो तस्य गुरु परम गुरु तथापि पुनस्तन्मुख निश्चितं श्री भागवतं तयोः अपि अश्रुतचरम् इव जातम् इत्येवं श्रीशुकः तौ अपि उपदिदेश देश्यम् इत्यभिप्रायः। जीव गोस्वामी का भाव है, यदि मुनि नाम गुरु ऐसा है यहाँ कहा जाए और मुनि शब्द के द्वारा वहां उपस्थित सबका ही संग्रह किया जाए, तब श्लोक की व्याख्या कैसे होगी। वे कहते हैं वहां तत्र श्री व्यास नारदो तस्य गुरु परम गुरु आस्तः, वहां सुखदेव गोस्वामी के गुरु श्री व्यास जी और परम गुरु नारद जी, व्यास जी को नारद जी ने भागवत का उपदेश दिया, वे वहां हैं। तथापि पुनः तन्मुख निश्चितं श्री भागवतम तयोः अपि अश्रुतचरम् इव जातम्। वे भागवत के प्रवक्ता हैं, भागवत के परंपरा के आचार्य हैं। कौन? नारद जी और व्यास जी। नारद जी से व्यास जी को यह प्राप्त हुआ, नारद जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है और व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत में
यह स्पष्ट है। तो उनके विषय में कैसे कहा जाए कि उनके भी ये गुरु हो गए? तो जीव गोस्वामी समाधान करते हैं कि उन लोगों के लिए भी भागवत की महिमा ऐसी है कि भागवत के प्रवक्ता उस परंपरा के आचार्य श्री श्री व्यासदेव और नारद जी को भी अश्रुत चरम इव जातम। उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह भागवत की कथा सुनी तो उनको भी लगा कि मैंने पहले कभी यह कथा सुनी। भूत पूर्वे चर, यह जो चर प्रत्यय है, अश्रुत पूर्वम, पहले हमने भी नहीं सुनी। तो इसमें व्यंजना यह नहीं है कि वे भागवत को नहीं जानते। यह महिमा दो प्रकार से स्थापित हो सकती है। एक तो यह कि भागवत वस्तु ही ऐसी है, जिस प्रकार भगवान नवनवायमान है, उनके भक्तगण उनको दर्शन करते हैं, अगला दर्शन करते हैं तो लगता है मैंने पिछला दर्शन किया ही नहीं था, पहले मैंने देखा नहीं था। भाव की ऐसी दशा गोपियों के प्रसंग में आप लोग जानते हैं, राधा जी के प्रसंग में जानते हैं। उन लोगों का भाव ऐसा ही होता है, मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो भागवत की यह महिमा है कि भागवत के आचार्य गण भी उसका उस प्रकार से आस्वादन करते हैं, उनको लगता है कि यह मेरे लिए सर्वथा नवीन ही है, पहले मैंने कभी इसको सुना ही नहीं था। एक तो यह इसका समाधान है। दूसरा समाधान है कि सुखदेव गोस्वामी की जो वाचन शैली है, यह भी बहुत विलक्षण है, जिसके कारण उन लोगों के अंदर इसके लिए पहली बार सुनने का अनुभव हुआ। यहाँ दोनों ही भाव मिश्रित रहेंगे। तो इस यह जो भागवत श्रवण करना व्यास जी का और नारद जी का है, तो इससे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उनको उपदेश देना अन्य मुनियों की तरह ऐसा जो प्रतीत होता है, इसका जीव गोस्वामी पाद निराकरण करते हैं। वे कहते हैं श्री इत्येवं श्री शुकस्तौ अपि उपदिदेश दृश्यम। उपदिदेश ऐसा नहीं कहा, सुखदेव गोस्वामी ने शिष्टाचार का उल्लंघन करके उनको उपदेश दिया, ऐसा अर्थ जीव गोस्वामी ने नहीं किया है। जीव गोस्वामी ने वहां उपदिदेश देश्यम, देश्य यह एक कंधित प्रत्यय का प्रयोग किया है। देश्य प्रत्यय का प्रयोग आप लोग व्याकरण लोग यहाँ हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। पाणिनि व्याकरण में ईषद समाप्तो कल्पक देश्य देशीय यह सूत्र है, और इस अर्थ में इस प्रत्यय के साथ जो अर्थ प्राप्त होता है, उसके लिए जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं वैष्णव कल्पः। वैष्णव बनने में थोड़ी सी न्यूनता है, ईषद समाप्तो। व्यवहार में हम किसी को बोल देते हैं अयम मम अनुज कल्पः, सगा भाई नहीं है किंतु सगा भाई जैसा ही है, इस अर्थ में हम लोग यह व्यवहार कर देते हैं अयम मम अनुज कल्पः। ऐसे ही वैष्णव कल्पः, अभी यह पूरा वैष्णव नहीं बना है, तो थोड़ा सा यहाँ भाव ये मानो कि उन्होंने उपदेश दिया। सुखदेव गोस्वामी ने अपनी तरफ से उपदेश नहीं दिया है, किंतु व्यास जी और नारद जी ने इसको जो श्रवण किया, उससे उनको लगा कि मैं भी पहली बार ही इसका श्रवण कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से वैष्णव कल्पः अनुज कल्पः है, वैसे ही अनुज देश्य भी होगा। और यह जो प्रत्यय है केवल संज्ञा शब्द के साथ नहीं लगेगा, यह प्रत्यय जो है धातु के साथ भी लगेगा। इसके लिए जीव गोस्वामी ने आख्याताच यह सूत्र देकर के उदाहरण दिया भजति कल्पम। और पाणिनि व्याकरण में जो सूत्र है तिगंता,
उसके बाद ही श्रुतिगंता, वही जीव गोस्वामी ने आख्याताच्य लिखा है। यह जो है क्रियापद जो है उसके साथ भी प्रयुक्त होगा। तो उपदिदेश, यह लुट लकार का जो आ, पद है उसमें देश प्रत्यय लगाकर उनके कहने का भाव है मानो उनको भी उन्होंने उपदेश दिया। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का भी उन दोनों का मतलब भाव कहीं से नहीं कि वो गुरु है, किंतु आख्यान की शैली और भागवत आख्यान की जो नूतनता है जिसके द्वारा उनको लगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं सुना, इससे लगता है कि उनको उन्होंने उपदेश दिया। किंतु व्यवहार में क्या स्थिति है, इसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो पूजा की बात है, सब लोग उठ के खड़े हो गए तो व्यास नारद जी ने जो उनकी पूजा की, पूजितः के द्वारा ऐसा जो बोध होता है उसका निराकरण किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है शच उपवेश पूजा। पूजा शब्द की व्याख्या में यथोचित प्रणाम, प्रश्रय, प्रणय, परिश्वंग, कुशल प्रश्नादि लक्षणा पूजा। मुनिजन कर्तिका, मुनिजन कर्म का च संजाता। ये नहीं है कि मुनिगण ने सुखदेव गोस्वामी की पूजा की और सुखदेव गोस्वामी बड़े ठाट बाट से उस पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मुनिजन कर्तिका पूजा, मुनिजन कर्म का च संजाता। जैसे मुनिगण ने सुखदेव गोस्वामी का आदर किया वैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने भी मुनिजन का आदर किया। तो क्या इस श्रेणी में व्यास जी और नारद जी भी आ गए? तो कहते हैं नहीं। तेन सर्वे मुनियः प्रणेमो, सभी अन्य मुनियों ने तो उनको प्रणाम किया। व्यास नारदाद्यास्तु शास्त्रम सगद्गदम प्रणय परिश्रम शिरोघ्राण कुशल प्रश्नादिकम चक्रुः। व्यास जी ने और नारद जी ने उनकी पूजा नहीं की। व्यास जी और नारद जी ने उनका आदर किस प्रकार किया? जैसे एक गुरु अपने शिष्य का पूजन करता है, एक पिता अपने पुत्र का पूजन करता है। कैसे? आंखों में अश्रु लाकर, गदगद होकर के, प्रेम पूर्वक आलिंगन प्रदान करके, उनके सिर को सूंघ करके, कुशल प्रश्न इत्यादि उनसे पूछ करके, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का उन्होंने अभिनंदन किया। अन्य मुनियों की तरह व्यास जी और नारद जी ने उनके प्रति ऐसा व्यवहार, उन मुनियों की तरह व्यवहार नहीं किया है। सच सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? सचतान प्रणनाम इति द्योतितम। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया है, व्यास जी नारद जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया है। किंतु जो गुरु मुनि नाम का भाव है इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। भक्ति की दृष्टि से यहाँ ग्रह और तारा गण के बीच में जो चंद्रमा की स्थिति है, ऐसी स्थिति सुखदेव गोस्वामी की जो कही गई है, इसके द्वारा भक्ति की उत्कर्षता उनमें है, यह यहाँ व्यंजित हुई है। अत्र व्यास नारद परशुराम आदिभ्यः अवतारेभ्यः अपि तस्य उत्कर्षः भक्त्युत्कर्षेण एव इति ज्ञेयम्। यहाँ न तो गुरु रूपेण न तो वयोज्येष्ठत्वेन किंतु भक्त्युत्कर्षेण। व्यास जी, नारद जी और परशुराम, ये तीन लोगों का नाम विशेष रूप से यह आदि को लेकर के बाकियों का संग्रह किया है। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों को भगवत अवतार के रूप में भागवत में ही यहाँ भी परिगणन किया गया है। परशुराम जी गौड़ी संप्रदाय के हिसाब से आवेश अवतार है, मध्य संप्रदाय के हिसाब से वे श्वांस अवतार है। व्यास जी, नारद जी दोनों जगह जो है आवेश अवतार है, और व्यास जी दोनों जगह श्वांस अवतार हैं। और विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में व्यास जी जो है वे श्वांस नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है। तो गौड़ी संप्रदाय के हिसाब से, मध्य संप्रदाय के हिसाब से व्यास जी श्वांसी, और
नारद जी और परशुराम जी जो हैं गौड़ी संप्रदाय के हिसाब से आवेश अवतार है, भगवत अवतार में परिगणित ये लोग, इसलिए इन तीनों का यहाँ नाम लिया है और ये तीनों यहाँ उपस्थित है। ये जो अवतार गण हैं इनसे इनकी उत्कर्षता जो है यहाँ पर चंद्रमा के समान, चंद्रमा से उपमा देकर जो उत्कर्षता का प्रतिपादन हुआ वह भक्ति की उत्कर्षता के कारण। अब यहाँ जो समझने का विषय है, भक्ति की उत्कर्षता में भी कई अवच्छेदक हो सकते हैं, कई। तो भक्ति के परिमाण के हिसाब से केवल ना देखें, क्योंकि यह वह क्षेत्र उपस्थित हो जाता है जहाँ की चर्चा हम साधारण लोगों को तुलनात्मक दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से भी विचार किया जाए तो व्यास जी श्वांस हैं, और श्वांस का अपने अंशी के प्रति जिस प्रकार जो जातीय भक्ति होगी वह विभिन्नांश से थोड़ी अलग होगी, स्वाभाविक है। और नारद जी और परशुराम जी विभिन्नांश हैं, तो व्यास जी की भक्ति ऐसे भी उनसे अलग होनी ही है। सुखदेव गोस्वामी जैसा शास्त्रों में वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी की पूर्व भूमिका जो है व्यास मिलन होने से पूर्व की, उस स्थिति को देखें तो सुखदेव गोस्वामी जो है श्री ब्रजेश्वरी श्री राधिका के शुक के रूप में माने जाते हैं। तो वे स्वरूप शक्ति के ही विलास है, और वह भी स्वरूप शक्ति का विलास कहाँ का? ब्रज का। तो सुखदेव गोस्वामी में भक्ति की जो जातीयता होगी वह व्यास जी से पृथक होगी ही होगी, और उस प्रकारता की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठता होगी। ये सब बातें हैं जिसको लेकर यहाँ सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ हैं, व्यास जी निम्न हैं, यह चर्चा का अधिकार नहीं प्राप्त होता है हम लोगों को। इसलिए उस चर्चा से हम लोगों को विरत होना चाहिए। जो प्रसंग था वह केवल इतना था कि आत्मा राम मुनिगण की जो निर्विकल्पक दृष्टि होती है उस दृष्टि की तुलना में व्यास जी की जो दृष्टि है सविकल्पक दृष्टि, परमात्मिका दृष्टि जो है, यह जगत जो है परमात्मा का वैभव है, यह दृष्टि जो है वह उत्कृष्ट दृष्टि है। इसलिए समाप प्रियम में जो आत्मा नाम लोगों के लिए भी आप प्रियम होगा, यह वृंदावन वह सर्वथा संगत है। यह हम लोगों का प्रकृत प्रसंग था। तो यह व्यास नारद जी से संबंधित सभी विषय एक प्रकार से समाप्त हुआ। अब हम लोग पुनः भागवत की जो भूमिका है जिसमें साधन संबंधी चर्चा हो गई, साध्य संबंधी भी थोड़ी चर्चा हो गई, प्रयोजन क्या है, पर तत्व के रूप में ब्रह्म परमात्मा और भगवान का जो वहां निरूपण है और उसकी किस प्रकार से यहाँ आने वाले वेदांत में संगति है, भागवत के अनुसार जो गौड़ी संप्रदाय का एक विलक्षण विषय है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान को लेकर शास्त्र के सभी वाणियों का समन्वय करना, उस चीज को भागवत की दृष्टि से थोड़ा समझ लें तो हम लोगों को आगे जो है वह सहूलियत होगी, सुविधा होगी। भागवत में वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यस् ज्ञानम् अद्वयम्, इस प्रसंग में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द पे यह जो कहा गया उसकी भी व्याख्या श्रुत गोस्वामी को करनी है, इसलिए उसी प्रसंग में वे कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय तक में यह विषय समाप्त हो गया है। हम लोगों ने कल श्रवण किया वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा इत्यादि श्रवण किया। इसके पहले गुणावतार की चर्चा हो गई। हाँ, स्थित्यादे हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्री राम से तत्र सत्तुतरो निराम शिव, इसकी चर्चा हुई, गुणावतार का प्रसंग आ गया। अब पुनः ब्रह्म परमात्मा भगवान इस विषय की जो तारतम्य प्रकारक
सिद्धि है उसको कहने के लिए वे प्रवृत्त हो रहे हैं। साधन का विषय उन्होंने कह दिया, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा। भक्ति को छोड़ करके जितने भी अन्य उपाय शास्त्र में देखे जाते हैं, इन सबका अंतिम उद्देश्य यदि वासुदेव है तो इन सब की सार्थकता है। और इसको यहाँ जीव गोस्वामी ने इस रूप में रखा है, तब ज्ञान इत्यादि स्वरूपतः भक्ति नहीं है, किंतु भक्ति के साथ पूंछ बनकर लग जाने से इनकी भी सफलता हो जाती है। इसलिए ये सब भक्ति के अंतर्गत जो तप यज्ञ ये सब बातें आती हैं, ध्यान मतलब अष्टांग योग संबंधी प्रक्रियाएं, इस सब को उन्होंने संग सिद्धा भक्ति कहा। भक्ति के संग में रह करके ये सब सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये अपने फल को देने में, फल अर्थात जो यहाँ का प्रयोजन है उसको देने में इसकी कोई सार्थकता नहीं है। स्वतंत्र रूप से ये वहां कभी पहुंचा नहीं सकते हैं जहाँ की भक्ति योग पहुंचा सकता है। स्वतंत्र रूप में ये सब कुछ और फल देने वाले हैं। अब इस भक्ति के प्रतियोगी अन्य साधनों की चर्चा करने के बाद वे तत्व वस्तु के प्रतिपादन में आ रहे हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चाशो गुणमय्या गुणो विभु। स एव के द्वारा पूर्व परामृष्ट जो वासुदेव तत्व है उसको ही ग्रहण किया है। स एव न तु अन्यः इदम जगत ससर्ज। इस जगत का उन्होंने सृजन किया। कैसे? आत्म माया सद रूपया। सद आत्माया शब्द का अर्थ यहाँ स्वरूप शक्ति नहीं होगा, क्योंकि सद ऐसा कहा गया, और सद अशब्द ऐसा जहां भी विशेषण माया के लिए आए उसे हमें समझना पड़ेगा, वह त्रिगुणात्मिका माया है। आचार्यों ने सत शब्द का अर्थ जो है लिया है वह कार्य, और असत शब्द का अर्थ लिया है कारण। कार्य स्थूल होता है और कारण सूक्ष्म होता है, इसलिए बहुधा शास्त्र में सत शब्द के द्वारा स्थूलता को भी लिया जाता है और असत शब्द के द्वारा सूक्ष्मता को भी लिया जाता है। यह भी आगे प्रसंग आएगा। तो इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा स भगवान एव इदम ससर्ज सदसद रूपया चासो काली सुबुची गुणमय्या अगुणो विभु। यह माया तो क्या है? गुणमयी है, त्रिगुणमयी है, किंतु भगवान क्या है? अगुण है। अब यहाँ भगवान अगुण है और यह माया त्रिगुण है। आवाज नहीं आती है शायद। इसके द्वारा भगवान के गुणों का आ रही है हम लोगों को क्षमा करें, कुछ आवाज सबको आवाज आती है। आवाज आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है, किसी के कारण पर कुछ इको हो रहा है बार बार। अब ठीक है, कुछ स्लो आ रहा है। ठीक, कुछ स्लो आ रहा है, इको हो रहा था उसकी। ठीक है, और ध्वनि ठीक आ रही है। तो माया तो गुणमयी है और भगवान क्या है? अगुण है। अब इस अगुण का अर्थ यदि हम कहें भगवान गुणहीन है, तो भगवान शब्द में लगा हुआ भग जो है इसी की सिद्धि नहीं हो सकती है। गुणमयी माया से तो भगवान को स्वतंत्र पृथक कहा जा रहा है। यदि भगवान भग सहित माया से पृथक हैं तो उनको गुणहीन कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वो भग को धारण करने वाले हैं, तभी तो भग को धारण करने वाले हैं, तभी तो उनको भगवान कहा। तो उनका वह जो भग है यह गुणमय नहीं है, इसलिए गुण विरोधी, गुण का जिसमें त्रिगुण का जिसमें अभाव है वैसे भगमय जो है ये भगवान है, इसलिए इनको यहाँ अगुण कहा गया। और एक गुण तो विभु, विभुता तो एक गुण ही है। तो कैसे जो वस्तु विभु है
उसको अगुण मतलब गुणहीन कहने का सामर्थ्य साहस कैसे लोग करते हैं, यह दास की समझ में नहीं आता। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवान इव अंतः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजिम्भितः। यह जो पहला श्लोक गया, इसमें जो विषय है वह कारणोदकशाही भगवान का विषय है, जिन्होंने पहले प्रकृति के द्वारा महत्तत्व इत्यादि का सृजन किया। और जो दूसरा श्लोक है, तया विलसितेषु येषु, तया गुणमय्या मायया विलसितेषु येषु गुणेषु गुणवान इव अंतः प्रविष्टः। कारणोदकशाही विष्णु के लोमकूप से अनंत ब्रह्मांड जब निकलते हैं, तब उन ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांडों में जो भगवान प्रविष्ट होते हैं वे गर्भोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। किंतु यहाँ जो कहना ये कह रहे हैं, तया विलसितेषु येषु गुणेषु, माया का जो विलास है गुण कार्य, उस गुण कार्य में वे प्रविष्ट हुए, अंतः प्रविष्टः। किंतु ऐसा होने पर भी गुणों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह प्रभाव किस पर होता है? हम लोगों ने देखा जीव पर होता है। या सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते। किंतु भगवान कैसे रहते हैं? विज्ञानेन विजिम्भितः। भगवान पूर्णतया अपने स्वरूप में स्थित ही रहते हैं। माया का उनके साथ कोई स्पर्श, माया का उन पर कोई प्रभाव ऐसा नहीं होता है। यथा यभितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। और यह जो श्लोक है, यह भगवान के तीसरे अवतार, जिसको अंतर्यामी कह सकते हैं। यहाँ पर यह जो श्लोक है, पहले तो ब्रह्मांडों में प्रवेश होकर उनका नियमन करना, अब जो है जीवात्मा के हृदय में प्रविष्ट होकर जीवात्मा का नियमन करना, इस सिद्धांत को इस 32वें श्लोक में कहा गया है। और उसमें जो दृष्टांत है वह है, जिस प्रकार जो काष्ठ है वह अग्नि की योनि है, और काष्ठ की आकृति के भेद से जो है अग्नि की भी आकृति अलग अलग दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार भगवान जो है जीवों के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, किंतु नानेव भाति विश्वात्मा, विश्वात्मा यहाँ अंतर्यामी, किंतु नाना इव भाति भूतेषु, किंतु वे ऐसा नहीं है। अग्नि जैसे एक ही तत्व है, वैसे भगवान एक ही तत्व हैं, भले ही उनकी आकृति वह कुछ भिन्न हो जाए। अशो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणान्। अंतर्यामी रूप में जीवों के हृदय में प्रविष्ट होकर वे गुणान भूते तद्गुणान भूते। भगवान को अंतर्यामी को भोक्ता कहा गया है। गीता में भी ऐसे तो कहा गया है भगवान भोक्ता नहीं है परमात्मा, किंतु 13वें अध्याय में निर्गुणम गुण भोक्तृ च ऐसा कहा गया है। वे निर्गुण होते भी गुण के भोक्ता हैं। माया, त्रिगुणमयी माया जो है, यह भी उनके लिए भोग्या है, किंतु उनकी निर्लिप्तता है। भक्तगण जो कुछ उनको अर्पित करते हैं हृदय में भी, इसके भी वे भोक्ता हैं। सर्वथा भोक्ता नहीं है, यह विषय नहीं है, किंतु उनमें हम लोगों वाली प्रवृत्ति नहीं है। यही सिद्धांत समझना चाहिए।
भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देवतिर्यन्नरादिषु। और इस श्लोक में जो है भगवान का जो तृतीय पुरुषावतार है, जिसको क्षीरोदशाई विष्णु कहा जाता है, इसका वर्णन है। तो इन 4 श्लोकों में सांकेतिक रूप से कारणोदशाई, गर्भोदशाई, जीवांतर्यामी और क्षीरोदशाई, इन चारों विष्णु रूपों का वर्णन हुआ, जिनका संबंध इस जगत से है। और ये ही चारों जो रूप हैं परमात्मा से संबंधित है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति जो कहा, उसमें परमात्मा किस अंश में कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसका जो सिद्धांत स्थापित करना था वह यही है। सृष्टि के कार्य से संबंधित जो भगवान के पुरुष रूप हैं, यहाँ 4 पुरुष रूपों का वर्णन हुआ। क्रम से इसको समझे तो प्रकृति के ईक्षणकर्ता वासुदेव को भी ग्रहण कर लें। यहाँ वासुदेव जो है हम लोगों के सिद्धांत के हिसाब से तृतीय चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह द्वारका में, द्वितीय चतुर्व्यूह साकेत में, और तृतीय चतुर्व्यूह जो वैकुंठ में है, उस तृतीय चतुर्व्यूह वाले जो वासुदेव हैं वे ही प्रकृति के प्रति ईक्षण करते हैं। उसके क्षोभ के बाद जो प्रकृति का विकार होता है, उसमें कारण जल में जाकर जो रूप शयन करता है वे कारणोदकशायी हैं। उस कारणोदकशायी को संकर्षण रूप कहा गया। वासुदेव के द्वारा ईक्षण संकर्षण का उसमें प्रवेश, ईक्षण के द्वारा जो प्राप्त माया विकार है, और फिर संकर्षण के शरीर से, कारणोदकशायी के शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति। फिर उन एक एक ब्रह्मांडों में जो है गर्भोदशायी के रूप में उनका अगला प्रकाश, वह जो प्रकाश है प्रद्युम्न का प्रकाश है। और फिर उसके बाद जो है स्थिति, जगत की स्थिति के लिए जो उनका स्वरूप वैभव प्रकाशित होता है, वह क्षीरोदशाई विष्णु का है, जिसके पास ब्रह्मा जी इत्यादि जाकर उनका स्तवन करते हैं विश्व के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से 3 पुरुष 4 पुरुष। वासुदेव का वस्तुतः प्रकृति में प्रवेश कहीं नहीं होता है, उनका तो केवल ईक्षण है। संकर्षण, गर्भोदशा, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो रूप हैं कारणोदकशायी, गर्भोदशायी और क्षीरोदशायी, इनका प्रकृति में अवस्थान होता है, वासुदेव का अवस्थान नहीं है। और जीव के रूप साथ अंतर्यामी रूप में उनका एक प्रकाश। ये 4 जो रूप हैं ये, और वासुदेव को साक्षात रूप में नहीं, दूरतः प्रकृति से उनका संबंध है। तो इन 4 को ही ग्रहण करें अथवा 5 को ग्रहण करें। तो ये 5 जो रूप हैं ये परमात्मा से संबंधित रूप कहे जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति परमात्मा की उपासना करता है तो उनकी उपासना में इससे संबंधित जो उनकी लीलाएं हैं, विश्व सृजन पालन, यह भी उनकी लीला है। और भागवत में बहुत अनेक स्थानों पर इस चीज का वर्णन है। और यह भी कहा गया भगवान की इस माया, सृष्टि का कारण भगवान के वह त्रिगुणात्मिका आत्म माया, उसका वर्णन करने से भी व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। भागवत में ऐसा प्रतिपादन किया गया है। तो सृष्टि संबंधी भी उनकी लीला कुछ लोगों के लिए उपासना का विषय बनती है। और ऐसे जो उपासक हैं वे परमात्मा के उपासक कहे जाते हैं। इसी चीज को जो यहाँ 4 श्लोकों में शुद्ध संक्षेप रूप से कहा गया, उसको अगले अध्याय में अब कहने जा रहे हैं। वहां विस्तार में नहीं जाऊंगा। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, महदादिभिः पौरुषम रूपम जगृहे। पुरुष पौरुषम अर्थात पुरुष संबंधी। यहाँ यह पुरुष जो है यह पारिभाषिक शब्द है। जैसे भगवान के चतुर्व्यूह का जब वर्णन आएगा तो वहां वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार का स्वतः एक सिद्धांत आएगा। वैसे ही इस प्रसंग में जब
पुरुष शब्द आएगा तो वहां पुरुष संबंधी पौरुषम अर्थात कारणोदकशाही प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, संक्षेप में इस प्रकार से बोलते हैं। प्रथम पुरुष कारणोदकशाही, द्वितीय पुरुष गर्भोदशाही, तृतीय पुरुष क्षीरोदशाही, और चतुर्थ के रूप में यदि ले तो जीवांतर्यामी, तो शास्त्र में उनको पुरुष वहां कहा गया है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादि भी संभूतम षोडशकलम आदो लोक से शिक्षया, यह कारणोदकशाही भगवान का विषय है। यस्याम बसी शानस्य नियोगिद्राम वितन्वतः नाभि हृदाम भुजात आशीर ब्रह्मा विश्वजामपति, यह गर्भोदशाही पुरुष रूप का वर्णन है, जिनके जिनके नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, और उसके बाद यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम पूजितम, यही आकर जो है उनके अवयव संस्थान के रूप में इस विस्तृत लोक की कल्पना हुई है, जिसमें उनका सिर ये है, पैर ये है, पाताल में तस्य पादमूलम, इस तरह से जो वर्णन है, वह जो विराट रूप का वर्णन है वह गर्भोदशाही से संबंधित वर्णन है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद जब गर्भोदशाही का उसमें प्रवेश होता है, तब उस वहां का जो वर्णन है विराट रूप का वर्णन है, और यह भी परमात्मा के उपासकों के लीला चिंतन, भगवत लीला संबंधी चिंतन में आता है। किंतु तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, वहां कारणोदकशाही का भी जो रूप है वह भी सहस्र शीर्षा रूप है, और गर्भोदशाही का जो रूप है यह भी सहस्र शीर्षा रूप है। यह जो सहस्र शीर्ष विराट रूप जो है वह उपाधि युक्त रूप है, क्यों? वहां वही वैभव जो है, माया वैभव है, उसके साथ उनका स्मरण है। किंतु वह जो सहस्रीर्षा रूप है स्वतः, यह सहस्रीर्षा रूप जो है यह माइक नहीं है, विशुद्धम सत्यम ऊर्जितम यह रूप है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि, रुद्र की सृष्टि, हर की सृष्टि इस गर्भोदशाही के होने के बाद होती है। इसलिए स्थित्यादे हरि विरिंचि हरेति संज्ञा, यहाँ का जो वर्णन है वस्तुतः गर्भोदशाही रूप के बाद जो 3 गुणावतार हैं उनका वर्णन है, और उसी में जो हरि है यहाँ पर ये अनिरुद्ध स्थानीय क्षीरोदशाही विष्णु है, जो जगत के पालन का कार्य करते हैं। अब क्योंकि पीछे अवतार का भी वर्णन आया था प्रश्न में, जो शौनक ऋषि ने प्रश्न किया है, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, तो अथाख्याय हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा, तो अवतार कथा का वर्णन करने का अनुरोध शौनक इत्यादि ऋषियों ने किया है। तो अब अवतार कथा के वर्णन में सूत गोस्वामी लगे हैं, और इस अवतार कथा का यह सिद्धांत होता है कि अब जब इस ब्रह्मांड में कारणोदकशाही, गर्भोदशाही और क्षीरोदशाही 3 विष्णु स्वरूप है यहाँ पर, तो अवतार भी जो हैं इनसे ही उत्पन्न होते हैं, और उसी को कहने के लिए एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यश्याम शाम शेन सृज्यन्ते देवतिन नरादय। और उसका जो पीछे वाला श्लोक है वह चाहे गर्भोदशाही के लिए ले चाहे कारणोदकशाही के लिए ले, अर्थ जो है वह समान ही है। सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनाशकम नासिकम, इसके द्वारा उनके सहस्रीर्षा रूप का यहाँ वर्णन हुआ है। और यही जो सहस्रीर्षा रूप है, जीव गोस्वामी इसको कारणोदकशाही को ही मान रहे हैं सभी अवतारों का निधान, क्योंकि वस्तुतः गर्भोदशाही भी उनके एक अवतार ही है। किंतु जो लीला अवतार होते हैं, बाकी वाले जो जगत में आके लीला करते हैं, मतलब क्या बोलूं, ब्राह्मण कल्प के बाद उसमें जिनसे अवतारों की उत्पत्ति होती है वहां भी मत वैविध्य है। कुछ लोग क्षीरोदशाही से मानते हैं, कुछ लोग गर्भोदशाही से भी मानते हैं, कहीं कोई अनुपपत्ति नहीं है, है तो एक ही। और
उसके बाद जो है अवतारों की गणना शुरू हुई, जिसमें सनकादि नारद इत्यादि का नाम लेते 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 अंत में जो है श्री रामकृष्ण अर्थात बलराम कृष्ण फिर कल के अवतार का वर्णन हुआ। और फिर वह श्लोक कहा गया, अवतारा य संख्यया हरे शत्रुनिधि द्विजाः यथा विराशिनः कुल्याः सरसः सुसहस्रशः। यही वह ईशोपनिषद का वह मंत्र पूर्ण रूप से लगता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी प्रकाश हैं, वे सभी अपने आप में पूर्ण हैं। इसलिए जहाँ श्वांस का प्रसंग आता है, सभी श्वांस अपने आप में पूर्ण है। पूर्णता की दृष्टि से उसमें कोई भेद करना यह अपराधजनक होता है। किंतु इस प्रवाह में ही पतित अवतार का प्रसंग आया, तो अवतार किससे हुए? गर्भोदशाई से हो चाहे कारणोदकशाई से, अवतार सारे उनसे आ रहे हैं, आवेश उनके द्वारा ही हो रहा है। गुणावतार में जो गुण आवेश है विरिंची में और हर में, यह उनके द्वारा ही है। और उसी प्रसंग में रामकृष्ण का ही वर्णन आ गया। यह जो एक अपसिद्धांत होता, उसका निराकरण करते हुए श्रुत गोस्वामी ने कहा, एते चांस कलाः पुंसः, एते च जिसका मैंने वर्णन किया अभी पहले, अन्य भी जिनका मैंने वर्णन नहीं किया। क्यों लिख दिया, कलाः सर्वे ऋषियो मनवो देवाः मुनिपुत्राः महोऋषाः, इस कलाः सर्वे हरे देव, यहाँ कला है और पिछले श्लोक में अंश का वर्णन है। एते च अंश अंशाः कला, इस रूप में सोचे, अंशाश्च कलाश्च इति अंश कलाः। पुंसः जिसको अभी पहले जगृहे पौरुषम रूपम कहा करके जो पुरुष शब्द कहा, पुरुष कहा गया, इनसे है। किंतु जिसका मैंने यहाँ वर्णन किया कृष्ण के रूप में, इनका अवतार उनसे नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, न तो कृष्णः अवतारः। इस अर्थ में श्रुत गोस्वामी ने प्रवाह पतित जो कृष्ण का अवतारत्व सिद्ध हो रहा था, इसको दूर किया, इसका निराकरण किया कि कृष्ण जो है अवतार नहीं है, बल्कि इन अवतारों के जो अंशी हैं और भी जितने भी रूप हैं, सबके ही परम अंशी हैं। कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। बाकी पर भगवान है ऐसा भी भाव नहीं है। स्वयं कहने का अर्थ यही है कि पूर्णता की दृष्टि से सभी समान होने पर भी पूर्णता की अभिव्यक्ति की दृष्टि से जिनका प्रथम स्थान होगा वे श्री कृष्ण हैं। क्योंकि यह जो पुरुषावतार है, इसमें श्री कृष्ण की अपेक्षा न्यून शक्ति का प्रकाश है, इसलिए इनका अवतार कहा देना कृष्ण को यह उचित नहीं है। और गौरी संप्रदाय की दृष्टि से यह सिद्धांत केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं घटित होता है, बल्कि नारायण की अपेक्षा भी श्रेष्ठ 3 रूपों को गौड़ी आचार्यों ने माना है और उनको परावस्था यह संज्ञा दी गई है। इसमें सीतापति श्री राम और श्री नृसिंह और श्री कृष्ण का वर्णन है। 3 परावस्थाएं हैं और श्री कृष्ण जो है उनके साथ ही स्वयं रूप श्री कृष्ण, स्वयं प्रकाश, बलदेव ब्रज के और द्वारका के, इनकी भी जो स्थिति है, मतलब बलदेव का उसी में संग्रह है। तो बलदेव और जो श्री कृष्ण है, कहने के लिए 3 कहते हैं। जहां बलदेव का स्वतंत्र नाम है, पृथक रूप से नहीं है, वहां कृष्ण में उनका अंतर्भाव है। कुल मिलाकर ये जो 4 रूप हैं, सीतापति राम, नृसिंह, बलदेव और श्री कृष्ण, ये 4 जो हैं, ये जो है परावस्थ हैं, क्योंकि इनमें जो शक्ति का स्वरूप, शक्ति का विलास है, वो वैकुंठाधिपति
श्री नारायण से भी अधिक है, इतना ही अंतर है। अन्य दृष्टि से अंतर करना वह अपराधजनक है और इसी के आधार पर लीलाओं का भेद होता है और भक्तों के लिए जिस भक्त के लिए जिस रूप की जो लीला आकर्षणीय होती है वे उसके उपासक बनते हैं। आज की कथा को यहीं विराम दिया जा रहा है। कुछ भूल त्रुटि हो तो आचार्य उसे क्षमा करेंगे। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद को, कथा रसिक श्रोताओं को दास का दंडवत प्रणाम, आचार्य वृंद को भी प्रणाम। श्रीपाद हरिप्रिय प्रभु नमो नमो की जय, नमो नमः भक्त प्रणाम वृंद की जय सिया राम। जय। नमो नमः। जय 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 जय। प्रणाम प्रणाम। श्रीपाद हरिप्रिय प्रभु जी की जय।